नमस्ते और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और इम्पैक्टफुल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम भारी भरकम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज के बारे में सुनते हैं, राइट? लेकिन आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो उन मुश्किल लगने वाली रणनीतियों को एक ऐसे शानदार ब्लूप्रिंट में बदल देता है जिसे कोई भी लोकल बिजनेस बड़े आराम से अपना सकता है। सरल शब्दों में कहें तो ये एक स्ट्रैटेजिक ग्रोथ प्लान है जो लोकल बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल और मजबूत बनाने का एकदम सीधा रास्ता दिखाता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। 20%, जी हां, 20%। ये इस पूरे रोड मैप का पहला बड़ा और बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य है। देखिए, हम यहां सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। हमारा सीधा फोकस बिजनेस के प्रॉफिट में 20% की ठोस वृद्धि करना है। ये एक ऐसा टारगेट है जो थोड़ा एम्बिशियस तो जरूर है, लेकिन सही रणनीति अपनाई जाए तो इसे पूरी तरह से हासिल किया जा सकता है। और इसके ठीक बाद आता है एक और जबरदस्त नंबर, 30%। अगले 12 महीनों का हमारा लक्ष्य सिर्फ मुनाफा बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि कस्टमर बेस यानी ग्राहकों की संख्या को भी 30% तक बढ़ाना है। सोचिए, ये दोनों नंबर्स 20% प्रॉफिट ग्रोथ और 30% कस्टमर बेस एक्सपेंशन जब एक साथ मिलते हैं तो ये एक ऐसे ग्रोथ की नींव रखते हैं जो पूरे के पूरे बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब इस पूरे सफर को हमने 6 लॉजिकल स्टेप्स में बांटा है। लोकल ग्रोथ मैंडेट, रणनीतिक नींव बनाना, प्रॉफिट इंजन को ऑप्टिमाइज करना, मार्केटिंग और रिटेंशन, ग्रोथ के नए रास्ते खोजना और अंत में अपनी ग्रोथ जर्नी को ट्रैक करना। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले फेज से, जिसका नाम है बिल्डिंग द स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन। क्योंकि देखिए, किसी भी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए सबसे पहले अपनी आज की स्थिति का सही आकलन करना बहुत जरूरी होता है। यहां हमें बिजनेस के अंदरूनी पहलुओं का एक आईना दिखाई देता है। ये स्वॉट एनालिसिस का आधा हिस्सा है। एक तरफ हमारी ताकतें हैं, जैसे कि लोकल ब्रांड की अच्छी पहचान और वफादार ग्राहक, लेकिन हमें अपनी कमजोरियों को भी एक्सेप्ट करना होगा, जैसे कि लिमिटेड मार्केटिंग बजट और वो पुराने मैनुअल प्रोसेस जो अक्सर एक लोकल बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ने से रोक देते हैं। इन रुकावटों को पहचानना सच में बहुत क्रूशियल है। और बिल्कुल इसी तरह हमें बाहरी दुनिया की वास्तविकताओं को भी देखना होगा। बाहर कुछ बेहतरीन मौके हमारे इंतजार कर रहे हैं, जैसे बढ़ती हुई लोकल डिमांड और डिजिटल चैनल्स का पावा। लेकिन इन मौकों का इस्तेमाल हमें उन खतरों से बचने के लिए भी करना है जो मार्केट में मौजूद हैं। बड़े कॉम्पिटिटर्स की एंट्री, सप्लायर्स की बढ़ती कीमतें, ये वो खतरे हैं जिनके खिलाफ हमें एक मजबूत डिफेंस तैयार करना ही होगा। अब असेसमेंट तो हो गया, लेकिन इसके बाद बारी आती है एक्शन की। और इन दोनों को जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी है स्मार्ट गोल्स। मतलब ऐसे लक्ष्य जो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड हो। जैसे सिर्फ ये कहना कि मुनाफा बढ़ाना है कोई गोल नहीं हुआ। एक स्मार्ट गोल ये होगा कि अगले 12 महीनों में हम डिजिटल चैनल्स और लॉयल्टी प्रोग्राम के जरिए अपने मंथली रेवेन्यू को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करेंगे। एकदम क्लियर है ना? और इसे आसानी से नापा भी जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, ऑप्टिमाइजिंग द प्रॉफिट इंजन। यहां हमारा पूरा फोकस अपने मार्जिन को मैक्सिमाइज करने पर होगा। ये वो सटीक लीवर्स हैं जिन्हें खींचकर हम अपने ऑपरेशंस को एकदम स्मूथ बना सकते हैं, जैसे इनवॉइसिंग और इन्वेंट्री को ऑटोमेट करना, सप्लायर्स के साथ फिर से नेगोशिएट करना और फालतू ओवरहेड खर्चों को कम करना। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है टियर्ड प्राइसिंग लागू करना और उन आइटम्स को धीरे धीरे हटा देना जिनका मार्जिन बहुत कम है। यकीन मानिए, कम मार्जिन वाली चीजों को हटाने से आपकी बॉटम लाइन यानी आपका शुद्ध मुनाफा कमाल के तरीके से बढ़ जाता है। तीसरा चरण आता है मार्केटिंग और कस्टमर रिटेंशन। अब हम बाहर की तरफ देखेंगे कि कैसे एक लोकल प्रेजेंस को एक लॉन्ग लास्टिंग लॉयल्टी में बदला जाए। यहां जो गणित का अंतर है ना, वो सच में आपको चौंका देगा। देखिए, नए ग्राहकों को लाना तो जरूरी है ही, लेकिन डेटा हमें साफ साफ बताता है कि अपने मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखना नए ग्राहक खोजने के मुकाबले 5 गुना ज्यादा सस्ता होता है। हमारा लक्ष्य नए ग्राहकों को उनकी लाइफ टाइम वैल्यू के 50% या उससे कम खर्च में अक्वायर करने का होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी एनर्जी हमें उन ग्राहकों को रोके रखने में लगानी चाहिए जो पहले से हमारे साथ हैं। तो ये रिटेंशन और ग्रोथ आखिर होगी कैसे? इसके लिए हमें चाहिए हाइपर लोकल, डिजिटल और कम्युनिटी टैक्टिक्स। हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल और लोकल एसईओ का जमकर इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा लोकल इवेंट्स को स्पॉन्सर करना और एक मजबूत रेफरल नेटवर्क तैयार करना बिजनेस को कम्युनिटी का एक खास हिस्सा बना देगा।
अब हम एक्सपेंशन फेज में एंट्री कर रहे हैं, यानी हमारा चौथा चरण, ग्रोथ के नए रास्ते तलाशना। बिजनेस को स्केल कहाँ और कैसे करना है, इसे समझने के लिए एंसॉफ मैट्रिक्स एक बहुत ही ब्रिलियंट टूल है। इसमें बहुत ही लो रिस्क वाले ऑप्शंस हैं, जैसे अपने मौजूदा ग्राहकों के लिए फ्लैश सेल लाना, और दूसरी तरफ हाई रिस्क वाले बड़े कदम भी हैं, जैसे बिल्कुल नए मार्केट के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू करना। अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में आपका अगला कदम कहाँ होना चाहिए। हमारा पांचवा चरण है ट्रैकिंग द ग्रोथ जर्नी। सब कुछ प्लान तो कर लिया, पर उसे सही से लागू करना और मापना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये रहे वो खास KPIs या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो आपके बिजनेस के लिए एक डैशबोर्ड की तरह काम करेंगे। आपको ये मॉनिटर करना है कि आपका ग्रॉस मार्जिन 35% से ऊपर रहे, एक नए ग्राहक को अक्वायर करने की कॉस्ट 500 रुपीज से कम हो, हर साल रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ हो और 60% से ज्यादा कस्टमर्स आपके पास लौट कर आएं। अगर ये इंडिकेटर्स ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका प्रॉफिट इंजन फुल स्पीड में और बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। और हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं होने वाला। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल 12 महीने की टाइमलाइन है। पहले 30 दिनों में आपको अपना स्वॉट एनालिसिस पूरा करना है और KPI सेट करने हैं। अगले महीने SEO लॉन्च करना है और कॉस्ट कटिंग पर ध्यान देना है। तीसरे महीने में आप लॉयल्टी प्रोग्राम की टेस्टिंग करेंगे और फिर चौथे से 12वें महीने के बीच आप इन सारी सफल रणनीतियों को बड़े लेवल पर स्केल करेंगे। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक एकदम एक्शनेबल प्लान है। चलिए अब इसे बिल्कुल इमीडिएट और प्रैक्टिकल बनाते हैं। लंबे समय का सोचने से पहले इस हफ्ते आपको क्या करना चाहिए? इस हफ्ते अपना स्वॉट एनालिसिस पूरा करें और टॉप 5 खर्चों का रिव्यू करें। इस महीने का टारगेट रखें कि आप 3 स्मार्ट गोल्स तय करेंगे और अपनी गूगल प्रोफाइल को एक्टिवेट करेंगे। और इस तिमाही के खत्म होने तक अपना लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च कर दें। ये वो छोटी छोटी माइक्रो टैक्टिक्स हैं जो आज से ही अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी। मुझे इस सोर्स मटेरियल की एक बहुत ही गहरी और कमाल की लाइन याद आ रही है। रणनीति बनाने का सबसे अच्छा समय कल था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। क्या बात है! ये लाइन हमें याद दिलाती है कि सफलता उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ सोचते रहते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो तुरंत एक्शन लेते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है? तो अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के इस लोकल पोटेंशियल को कल के एक अनबीटेबल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन में बदलने के लिए आप अपना सबसे पहला रणनीतिक कदम क्या उठाने वाले हैं? चॉइस आपकी है, लेकिन शुरुआत आज ही होनी चाहिए। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।